अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या कोई नई जॉब स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कोई नए मिशन की तैयारी कर रहे हैं और उसमें विफल होने से डर रहे हैं, तो याद रखिए कोई भी काम पहली बार कभी सफल नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भास्कर नेगी और आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल बीब स्टूडियो। दोस्तों, जब आपने साइकिल चलानी सीखी थी तो क्या पहली ही बार में आप चलाना सीख गए थे? नहीं ना। अरे कई बार गिरे होंगे, कई हफ्ते तो बैलेंस बनाने में लगे होंगे और कई हफ्तों बाद जब साइकिल चलानी आ भी गई होगी तो भी भीड़ भाड़ में चलाने में दिक्कत आती होगी। कितने दिन लगे आपको एक्सपर्ट होने में? हफ्तों और कई बार तो महीनों। कुछ लोग होते हैं जो नई दुकान खोलते हैं या कोई नया काम शुरू करते हैं या नई वेबसाइट बनाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि बस अब तो कामयाब होने वाले हैं, लेकिन कुछ दिन बाद जब विफलता हाथ लगती है तो सोचते हैं कि साला गलत लाइन में हाथ डाल दिया, या सोचते हैं कि मुझसे होगा ही नहीं, फालतू में पैसा और टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन मेरे दोस्त, कोई भी काम पहली बार में सक्सेस नहीं होता है। थॉमस अल्वा एडिसन ने अपना आधा जीवन निकाल दिया एक्सपेरिमेंट करने में। 10,000 बार लगातार विफल प्रयास किए, तब कहीं जाकर बल्ब का आविष्कार हुआ और इस दुनिया को अंधेरे से रोशनी मिली। सफलता समय मांगती है मेरे दोस्त। याद कीजिए, जब आप बच्चे थे तो क्या पहली बार में चलना सीख गए थे? अरे सालों लगे होंगे, गिरे भी होंगे, तब कहीं जाकर अपने पैरों में चलना सीखा होगा। और आज सोचते हो कि पहली बार में सफल हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि लोग पहली बार में सफल नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन ऐसा करने वालों की संख्या केवल 1% है। मार्क जुकरबर्ग से पूछा गया कि आपने तो बहुत कम उम्र में ही फेसबुक को बना दिया, आप तो पहले ही प्रयास में सफल हो गए। तो जुकरबर्ग का जवाब था कि ये आपको लगता है कि फेसबुक मेरी पहली वेबसाइट है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं फेसबुक से पहले 16 ऐसी वेबसाइट बना चुका था जो विफल रही। दोस्तों, सभी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सभी चीजें आपके विरोध में हो रही होती हैं, हर तरफ से निराशा मिल रही होती है। चाहे आप एक प्रोग्रामर हैं या कुछ और, आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां सब कुछ गलत हो रहा होता है। अब चाहे ये कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसे सभी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया हो, या आपका कोई फैसला हो सकता है जो बहुत ही भयानक साबित हुआ हो, लेकिन सही मायने में विफलता सफलता से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं, वो जीवन में सफल बनने से पहले लगातार कई बार फेल हुए हैं। जब हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं तो ये जरूरी नहीं कि सब कुछ सही होगा, लेकिन अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ देते हैं तो कभी सफल नहीं हो सकते। हेनरी फोर्ड, जो बिलियनियर और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हैं, सफल बनने से पहले फोर्ड 5 अन्य बिजनेस में फेल हो चुके थे। कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने और कर्ज में डूबने के कारण टूट जाता, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और आज एक बिलियनियर कंपनी के मालिक हैं। अगर विफलता की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सबसे पहले आता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले उनने लगभग 1000 विफल प्रयोग किए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो 4 साल की उम्र तक कुछ नहीं बोल पाते थे और 7 साल की उम्र तक अशिक्षित थे, लोग उनको दिमागी रूप से कमजोर मानते थे, लेकिन उनकी अपनी थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। अब जरा सोचो कि अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाता, या एडिसन 999 असफल प्रयोग के बाद उम्मीद छोड़ देता, और आइंस्टाइन भी खुद को दिमागी कमजोर मान के बैठ जाता, तो क्या होता? हम बहुत सारी महान प्रतिभाओं और आविष्कारों से अनजान रह जाते हैं। दोस्तों, असफलता सफलता से कई ज़्यादा महत्वपूर्ण है। असफलता ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है। किसी महान पुरुष ने एक बात कही है, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। आज सभी लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते हैं। अब जरा सोचिए, अगर एडिसन भी खुद को अनलक्की समझकर प्रयास करना छोड़ देता तो दुनिया एक बहुत बड़े आविष्कार से वंचित रह जाती। आइंस्टाइन भी अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोस सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो आप क्यों करते हैं? अगर किसी काम में असफल हो भी गए तो क्या हुआ? ये अंत तो नहीं है ना। फिर से कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।